कभी कभी ज़िंदगी में शोर से नहीं सन्नाटे से बातें होती है और वो सन्नाटा पहाड़ों की इन वादियों में छुपा होता है। यह कहानी है एक सफ़र की, मनाली से बारालाचा पास तक। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर मोड़ पर हवा की सरसराहट है, हर चढ़ाई पर दिल की धड़कनें तेज होती है। जी हाँ, तो आज हम जा रहे हैं मनाली से बारालाचा की ओर। मनाली की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ के हम पहुंच जाते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली फेमस है अपने स्नो एक्टिविटी के लिए। फिलहाल हम अपनी जो राइड है वो मई महीने में कर रहे थे। मई महीने में थोड़ी गर्मी होने की वजह से यहाँ आपको स्नो देखने को नहीं मिलता है। ये सफ़र हमारे लिए बहुत खास था क्योंकि आज हम अपनी लाइफ की पहली राइड करने जा रहे थे मनाली से बारालाचा तक। कहीं ऑफ रोडिंग तो कहीं लंबी लंबी ट्रैफिकों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस रास्ते में टनल्स और हरियाली से लैस खूबसूरत वादियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ता। हर बाइकर का एक सपना होता है कि वो अपनी लाइफ की पहली राइड कुछ ऐसे जगह से करे जिसे वो पूरे लाइफ टाइम याद रखे। इस सफर में हमारा पहला स्टॉपेज था अटल टनल। अटल टनल वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल इन हाई एल्टीट्यूड जो मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, जैसे किसी वीडियो गेम का आप हिस्सा हो। यहाँ राइड करने का एक अलग ही मज़ा था। फील ऐसा होता है जैसे कोई मूवी चल रही हो और आप उस मूवी के हीरो। टनल्स में राइड करते पीछे से हाईवे में हमें लगा कि हमारा ही कोई दोस्त है जो हमारे साथ चलना चाह रहा हो, पर जब हमने गाड़ी स्लो करी तब हमें पता चला ये कोई नहीं, ये आरजे बाइक्स है। उनसे मिलना हुआ, बहुत खुशी हुई, बड़ी बातें की, फिर वो निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की। हम भी टनल्स का मज़ा लेते लेते उनके पीछे पीछे चलते गए। टनल से बाहर आते ही एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार करता है। लाहौल की घाटियाँ, वो खुला आसमान और वो ठंडी हवा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखती है। सुबह से राइड करते करते हम पहुंच जाते हैं अटल टनल के पार और हम होते हैं लाहौल की वादियों में। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था तो हमें लगी थी थोड़ा भूख, तो अब हम रुक जाते हैं अटल टनल्स के बाद। एक रास्ते में मिल जाता है छोटा सा ढाबा, वहीं होता है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो हम अभी अटल टनल से हमारी बाइक बारालाचा और साइड है रोहतांग पास में। तो अभी हम
इधर से ना अटल टनल होते हुए हम जा रहे हैं इस वे पे। तो चलिए आपको बाराला चलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था सिसु। सिसु जो कि फेमस है अपने वाटरफॉल की। इन वादियों का मज़ा लेते लेते हम निकल पड़ते हैं सिसु की ओर। अभी हम होते हैं सिसु में। यहाँ की हवा साफ है और नज़ारे पॉडकास्ट जैसे। एक कप चाय और कुछ पल के लिए यहाँ रुकना जरूरी है। सिसु छोड़ते ही वादियाँ अपना रंग बदलने लगती है। बर्फ से ढकी चोटियाँ धीरे धीरे पीछे छूटती है और सामने आती है वो ऊंची नीची पगडंडियाँ जिन पर हर मोड़ एक रोमांच है। यह रास्ता सिर्फ पत्थरों का नहीं, यहाँ हर मोड़ पर बहती हवा कोई कहानी सुनाती है। हर पेड़, हर दरख्त जैसे कोई पहरेदार हो इन वीरानों का। बाइक की गूंज इन सुनसान वादियों में एक संगीत बन जाती है और राइडर का दिल जैसे हर पल प्रकृति की गोद में डूबता चला जाए। सड़क कभी चढ़ाई बन जाती है तो कभी उतराई में खो जाती है। नीचे बहती चंद्रा नदी और ऊपर आसमान से बातें करती चट्टानें। यह वो रास्ता है जहाँ इंसान खुद से मिलता है और हर सांस में आज़ादी महसूस करता है। सिसु एक छिपा हुआ स्वर्ग है। और फिर टांडी, जहाँ चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं। वहाँ रुककर लगा कि हम भी अपनी रफ्तार से कुछ पल के लिए मिल गए हैं। यह है टांडी। टांडी फेमस है अपने पेट्रोल पंप के लिए, क्योंकि आगे काफ़ी दूर तक कोई भी और पेट्रोल पंप नहीं मिलता। जैसे जैसे हम केलोंग से जिंगजिंग बार की ओर बढ़े, रास्ते वीरान होते गए। पर इन वीरानियों में भी एक अजीब शांति थी, एक ऐसी शांति जो हमें अंदर से भरती है। अब हम असली रोमांच की ओर बढ़ रहे थे। वो सड़क जहाँ सिर्फ हम हैं, हमारी बाइक है और पहाड़ है। तो अभी हम पहुँचे हैं गीमुर और यहाँ से जिस्पा है 5 किलोमीटर आगे। ये हम सोच रहे हैं कि आज यहाँ टेंट ले ले, नीचे भी टेंट है और ये ऊपर भी। बारालाचा से आगे टेंट नहीं मिल पाएगा सर, तो हम यहीं स्टे करने की सोच रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे की सफ़र। गीमुर से
थोड़ा आगे आने पे हमको मिला जिस्पा पे हमने एक होटल लिया। वह अपना सारे लगेज छोड़ के हम अपनी बाइक के साथ निकल जाते बारालाचा की ओर। रास्ते में हमें मिलता है हिमाचल के लॉन्गेस्ट ब्रिज में से एक, दारचा ब्रिज। दारचा ब्रिज is situated in the Lahaul region of Himachal Pradesh, approximately 33 km ahead of Geelong. बारालाचा की ओर बढ़ते हुए हर मोड़ हमें खुद के करीब ले जा रहा था। थकान से भरे शरीर में भी एक ऊर्जा थी, शायद वो इन पहाड़ों की भाषा थी, हिम्मत से जीतने की। अपने आप को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते करते हम पहुंच जाते हैं दीपक ताल। बदलते रास्ते, बदलते नज़ारे और इस बदलते मौसम में भी हमने हार नहीं माना। अब राइड थोड़ी मुश्किल हो रही है, ऑक्सीजन कम होने लगा है, लेकिन पहाड़ों की ये खूबसूरती सब थकान मिटा दे रही है। यह राइड अब मुझे सपनों जैसे लगने लगा था। शरीर थकता तो था, पर इन पहाड़ों को देखकर वापस खड़ा हो उठता था। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड की ओर जा रहे थे, हमारा इन रास्तों और पहाड़ों से कनेक्शन और भी ज़्यादा जुड़ता जा रहा था। एक ऐसा वाटर क्रॉसिंग जो हमारे इस राइड को अधूरा कर दिया था। होता यूँ है कि मेरे दो दोस्त पीछे वाले बाइक पे थे। हमने तो वाटर क्रॉसिंग अच्छे से क्रॉस कर लिया, पर उन दोनों से ये क्रॉसिंग नहीं हो पाया। ग्लेशियर का यह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। दोनों पानी से पूरे भीग चुके थे, जिसकी वजह से उनको राइड करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर गए, ऑक्सीजन लेवल भी कम होते गया। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से राइड में हमें दिक्कत आने लगी। दोनों हिम्मत हार चुके थे, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। शायद आगे ना जाना ही हमारे लिए सेफ था। फिर आता है सूरजताल। वहाँ से मेरे दो दोस्त ने अपना सपना अधूरा छोड़ वापस आने का सोचा और हम दो दोस्त निकल पड़ते अपने बारालाचा पास के लिए। लेक पूरा फ्रीज हो गया। ओह माय गॉड, ये स्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड बर्फ में। और ये लेक देख ही सकते, पूरा फ्रीज हो गया। ये काफ़ी ऑसम व्यूज है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम पहुँचे सूरजताल और व्यू कुछ इस टाइप से है। ये सूरजताल है और ये पूरा जो लेक है ये पूरा फ्रीज हो गया है। ठंडी बहुत ज़्यादा है। इस खूबसूरत रास्ते में भी हमारा मन भारी था, क्योंकि
हमने अपने दो दोस्त को पीछे छोड़ के आगे जाने का सोचा। मन तो नहीं था आगे जाने का, पर क्या करें, सपने ही वैसे थे जो उनको पीछे छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ एक बाइक ट्रिप नहीं थी, ये एक सपना था जो आज पूरा हुआ। रास्ते में आई हर मुश्किल, हर मोड़ आज एक कहानी बन गई। बारालाचा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जो हमेशा साथ रहेगा। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं, और वो पल आज हमने जिया है जो हमेशा याद रहेगा। बारालाचा पास 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जगह जितनी ठंडी है उतनी ही दिल को छू जाने वाली भी है। यहाँ पहुँचकर एक ही बात महसूस होती है, हमने कर दिखाया।